हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल सीबीएसई ने नई स्कीम लॉन्च की है सेशन 2021-22 के लिए, सीबीएसई वालों के लिए। तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अभी 2021 में पास आउट जो स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ना ही उनकी एग्ज़ाम हो पाई कोरोना के कारण। तो ये पेंडेमिक के कारण जो एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाई तो उनको रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही कि किसको बेसिस बना के रिजल्ट बनाए। तो कल जो स्कीम नई लॉन्च की है सीबीएसई ने जो आई है, ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले हैं और पूरे उसका डिटेल एनालिसिस करके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एकेडमिक सेशन की जो टर्म है वो इस बार सीबीएसई ने 2 टर्म कर दी है। जैसे पहले हुआ करती थी ना कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अभी तक क्या होता था कि पूरा साल भर का सिलेबस एक साथ फाइनल एग्जाम में आता था, बीच में टेस्ट वगैरह होते थे, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह इस टाइप से, और हाफ ईयरली प्री बोर्ड भी होती थी। अभी क्या करा है सीबीएसई ने 2 टर्म में डिवाइड करा है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म में उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें 50% सिलेबस आएगा और जो सेकेंड टर्म है उसमें कितना रहेगा, 50% सिलेबस आपका रहेगा। जो फर्स्ट टर्म की आपकी एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम होगी कब, नवंबर-दिसंबर 2021 में जो भी 4 से 8 वीक के अंदर जैसा भी स्कूल वगैरह वालों को लेना है वो एग्ज़ाम ले सकते हैं, ठीक है। तो 50% सिलेबस इसके अंदर आपका आएगा। जैसे मैं फिजिक्स का एग्जांपल देके बताता हूँ कि 1 to 14 है तो 1 to 7 चैप्टर हमको पूछ सकते हैं 50%, फिर 8 से लेकर 14 तक सेकेंड टर्म में पूछेंगे। तो आपकी फर्स्ट टर्म नवंबर-दिसंबर में होगी, ठीक है। इसके अंदर कैसा पेपर आएगा, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कितने मिनट का होगा, 19 मिनट्स का होगा, ठीक है। और अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म आपकी कब होगी, वो होगी मार्च-अप्रैल में। उसमें कैसा पेपर होगा, तो पेपर सिर्फ आपका 2 आवर का होगा। पहले 3 आवर का होता था, अब सिर्फ 2 आवर का पेपर होगा। उसके अंदर क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जाएंगे, तो जैसे फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू पूछ रहे हैं तो इसके अंदर क्या पूछेंगे, इसके अंदर पूछेंगे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वगैरह जो इस साल भी आई थी। इसके बाद में और इसके अंदर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वगैरह ये पूछेंगे। और जो टाइम रहेगा एग्ज़ाम का जो सेकेंड वाला टर्म का है वो रहेगा 2 आवर का। और अगर इन केस नहीं होती है वो एग्ज़ाम, मतलब अगर पेंडेमिक सिचुएशन उस टाइम भी रहती है, कोरोना उस टाइम भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो वहाँ पर भी वो क्या करेंगे, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अपने को आपको घर से ही क्या करना है, ऑनलाइन देना है एमसीक्यू पैटर्न पे, जैसा फर्स्ट टर्म में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हो सकती है जो नवंबर-दिसंबर में। सेकेंड टर्म में क्या होगा, जो आपका मार्च-अप्रैल में होता है उसमें भी हो सकती है, अगर पेंडेमिक सिचुएशन ज़्यादा रहेगी तो ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस रेशनलाइजेशन की, तो ये सीबीएसई ने इस बार भी किया, जैसा पिछली बार किया था सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था। तो इस बार भी वो भी करीब 1 महीने में हमको सीबीएसई का पूरा सर्कुलर आ जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम लेनी है, क्या वगैरह वगैरह सारी चीज़, मार्किंग स्कीम भी आ जाएगी और आपका जो सिलेबस कट हुआ है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस भी कम होगा। अगर हम 9th-10th की बात करें तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक, मतलब एमसीक्यू वगैरह सारी एग्जाम होती है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों पे वो ध्यान रखेंगे। जैसे 9th-10th में क्या है, 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, स्टूडेंट इनरिचमेंट, प्रैक्टिकल्स, उसकी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट की जो रहेगी, प्रोजेक्ट वगैरह रहेंगे। जैसे एक्टिविटीज़ में हिंदी इंग्लिश में स्पीकिंग वगैरह, लिसनिंग, इस टाइप से करके वो भी ऐड किया जाएगा। और अगर हम 11th-12th की बात करें तो यूनिट टेस्ट, एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह देखकर वो भी मार्क उसमें ऐड किए जाएंगे। अच्छा, अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर पेंडेमिक इम्प्रूव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम टू टाइम में दोनों टर्म होके स्कूल में सब कुछ एग्जाम होके होगा। पर अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म में, जैसे कि अभी नवंबर-दिसंबर में जो होने वाला है फर्स्ट टर्म का एग्जाम, उस टाइम अगर क्या होगा, अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, ठीक है ना, घर से ऑनलाइन क्लास ही लग रही है, तो आपको घर से ही ऑनलाइन मोड में क्या देना है, एमसीक्यू का टेस्ट देना है। और सेकेंड वाली जो टर्म है उसकी एग्जाम हो ही नहीं पाती है उधर, तो आपको क्या होगा, आपको जो ये फर्स्ट टर्म का है इसका इंक्रीज कर देंगे वो, जो एग्जाम में आपके नंबर जुड़ेंगे वो वाला, ठीक है।
अगर ऐसा ही क्या होता है, सेकेंड एग्जाम हो, फर्स्ट एग्जाम नहीं होती नवंबर दिसंबर में, कंडीशन ऐसी रहती है कि एग्जाम नहीं हो पाती है, तो वो क्या करेंगे, तो वो सेकेंड वाली टर्म का इंक्रीज कर देंगे परसेंटेज। बाकी प्रैक्टिकल्स वगैरह, इंटरनल असेसमेंट वगैरह, टीचर वगैरह का, वो तो सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ेगी। ठीक है, अगर दोनों ही नहीं हो पाती है, अगर मान लीजिए कि दोनों ही नहीं हो पाती है, तो फिर किसके बिहाफ पर रिजल्ट होगा, तो इंटरनल असेसमेंट, ये दोनों ऑनलाइन एमसीक्यू वगैरह जो एग्जाम होगी आपकी घर से, उस पर वगैरह वगैरह, और जो थ्योरी मार्क वगैरह है जो आपके घर से एग्जाम लिए, उन पे बेसिस पे होगा 10th और 12th में। तो इतनी बातें सीबीएसई ने हमको यहाँ पर बताई है क्लियर करके। ठीक है, तो आप अच्छे से अब स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्जाम आएगी। अभी क्या है, जुलाई चल रहा है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 या नवंबर भी मान लीजिए, तो 4 महीने बचे। ठीक है, तो आप शुरू का जो आधा सिलेबस है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार एग्जाम होगी, और पिछली बार जैसी गलती इस बार बिल्कुल मत कीजिए। मतलब पिछली बार जो स्टूडेंट ने की थी, एग्जाम देने नहीं गए, एग्जाम घर से अटेंड भी अच्छे से नहीं कर रहे, अच्छे से लिख के भी नहीं दिया, टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल वगैरह टीचर से भी अच्छी बना के नहीं रखी, तो आप सभी करके रखिए अच्छे से, ताकि आपका अब हर एक कदम क्या रहेगा, आपका वो एग्ज़ाम में जुड़ेगा। क्योंकि होगा, पिछली बार क्या हुआ कि स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो लास्ट एग्जाम में अब बोल रहे अरे 11th का भी जुड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो उस पर भी आपका ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो इस बार सीबीएसई ने पहले से क्लियर कर दिया है, और ये अच्छी बात है, पहले से क्लियर कर दिया है। और 2 टर्म में तो अच्छा है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए इस टर्म में। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म का हाफ सिलेबस फिर उधर पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट वगैरह हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिए। और अगर आप कोई वीडियो अच्छा वगैरह लगा हो, तो आप क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो सीबीएसई में आपके फ्रेंड, ताकि सभी को पता चल जाए, क्योंकि अभी बहुत सारों की तो नींद ही नहीं खुली होगी। ठीक है, तो उन तक शेयर कर दीजिए, और आपका ध्यान रखिए और घर पर पढ़ते रहिए, और आपको आगे एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।